Hello students, a very good morning all of you and welcome back once again in your geography class. And today we are going the last topic of the chapter rock cycle. This is our new topic. Student, rock cycle means क्या होता है कि this picture is shown on the whiteboard. The first is magma from volcano. And the second, generally we can classification into three types of rocks: igneous rocks, sediments. Sediment, the other form of sediments is sedimentary rocks, and the form of sedimentary rocks metamorphic. Once again, recycle, rock cycle, जो रिसाइकिल होता रहता है उस टॉपिक को हम इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। देखिएगा, आपकी बुक में दो पिक्चर दी गई, दो पिक्चर दी गई हैं, और जो दो पिक्चर हैं बेटा, उस दो पिक्चर में आपको ये देखना है कि पहला तो उन्होंने दिया है द रेड फोर्ट एंड द सेकेंड पिक्चर इज द ताजमहल। देखिएगा पेज नंबर 9. This picture is Red Fort and the second is the Taj. The Red Fort is made of red sandstone and the Taj Mahal is made of white marble. जो हम ताजमहल देखते हैं जो आगरा में है वो किस रॉक से या किस मिनरल्स का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पे दिया हुआ है कि इस वाइट मार्बल है। और जो हम रेड फोर्ट देखते हैं, द रेड फोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, तो वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है हमारा जो रेड सैंडस्टोन होता है उससे बना हुआ है। जब हम मिनरल्स की बात करते हैं बेटा, तो हम कहेंगे कि व्हाट इज रॉक साइकिल। रॉक साइकिल किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रॉक साइकिल एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रॉक साइकिल? तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। कहने का मतलब, जो रॉक्स होती हैं जब उनकी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती हैं, एक दूसरे से चेंज होती रहती हैं, तो यही जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो किस में? रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। एक रॉक दूसरे रॉक में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, उसका जो फॉर्म होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है, वॉल्केनो होता है। वॉल्केनो जैसे मैंने आपको इन द प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जस्ट लाइक अ क्रैकर्स, और क्रैकर्स में कौन सा? जो अनार होता है। तो अनार में से क्या निकलते हैं? जो क्रैकर्स के जो उसमें पोटेशियम या जो पोटास जो पड़ा होता है वो सब चिंगारी के रूप में निकलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे इनसाइड आवर अर्थ में क्या है, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जैसे जैसे हीट और टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उस प्रेशर से वॉल्केनो से क्या निकलता है? मैग्मा निकलता है। और जब वो मैग्मा क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, तो वो हार्ड रूप में आ जाता है। हार्ड का मतलब बहुत ही हार्ड फॉर्म में हो जाता है, और जो हार्ड फॉर्म होती है वही हो जाती है इग्नियस रॉक। और जो इग्नियस रॉक होती है, ऐसे इनका टेम्परेचर और हीट के माध्यम से इग्नियस रॉक सेडिमेंट्स और में चेंज हो जाती है। व्हेन सेडिमेंट्स चेंज इनटू फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड प्रोसेस द सेम वे मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक क्या होता है कि जब हम बिल्कुल जमीन के अंदर जाते हैं, बिल्कुल अंदर, तो आज भी क्या होता है कि जो अर्थ है वो आज भी उतनी ही हॉट होती है। तो मेटामॉर्फिक जो हमारी रॉक्स होती हैं वो बिल्कुल वहीं पाई जाती हैं जहाँ पे बिल्कुल हीट टेम्परेचर होता है इनसाइड आवर अर्थ। और फिर वही मेटामॉर्फिक जो हीट और टेम्परेचर के प्रोसेस से वॉल्केनो के रूप में फिर वो मैग्मा निकलता है। आप सरप्राइज होंगे कि ये जो रॉक साइकिल है, एक रॉक्स दूसरे रॉक्स में फॉर्म में चेंजेस आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वॉल्केनो से क्या निकलता है? when the magma come out from the volcano on the earth and when that magma cools, that magma into changes in igneous rocks. igneous rocks से चेंजेस होते हुए उसके सेडिमेंट्स बनते हैं, और वही सेडिमेंट सेडिमेंट्री
जो रॉक्स होते हैं उसमें चेंज हो जाते हैं, और सेडिमेंट्री से फिर वो मेटामॉर्फिक में चलते रहते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, और इसके बाद हमारा जो ये चैप्टर था वो चैप्टर इनसाइड आवर अर्थ वो फिनिश हो गया। तो ऐसे फाइंड आउट एनी 5 मॉन्यूमेंट्स, आप 5 मॉन्यूमेंट्स को आप खोजिएगा और पता लगाइए कि वो किस मिनरल से और किस रॉक से बने हुए हैं, और फिर उसको एक चार्ट पेपर पे बनाइए। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, तो जैसे आपने रेड फोर्ट की पिक्चर चार्ट पेपर पे लगाई, और इसके बाद आप लिखेंगे द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। क्लियर? Thanks for watching and see you in next video. And after that we have finished 2 chapters in geography subjects.